ओके, तो ये हमारा लास्ट पार्ट का क्वेश्चन बचा हुआ था, इसे अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जरा चेक करिएगा कि कैसे इस फ्लोर पजल को हम बना सकते हैं। ओके, सो लाइन बाय लाइन पहले तो स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है, वर्ड्स की पावर को ध्यान में रखना है कि कौन से वर्ड की कितनी ज्यादा पावर है। जैसे कि जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये पावरफुल वर्ड रहते हैं, हु, whom, एंड, लाइक दिस, है ना। तो देखते हैं। So there are 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H live on separate floors of an 8-floor building such that ground floor is number 1 and so on till the topmost floor is number 8th, but not necessarily in the same order. मतलब ये A, B, C, D, E, F, G and H ये इसी ऑर्डर में नहीं रहते हैं, ये जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर हो, पर जो टॉप वाला फ्लोर है वो 8th फ्लोर है और इस तरह से फर्स्ट फ्लोर तक बात गई है। So 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये आ गई हमारी फ्लोर्स। चलो इन्हें इस तरह से लगा देते हैं। अब हमने यहाँ पे इन अल्फाबेट्स को प्लेस करना है, राइट, इस तरह से है। अब चेक करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, जी लिव्स जस्ट अबव एफ फ्लोर। तो जी एफ से जस्ट ऊपर है, मतलब एफ अगर यहाँ पे है तो इसके जस्ट ऊपर जी होगा। जब भी कोई एक कैंडिडेट जस्ट ऊपर होगा तो उसके हम साथ में इस तरह से एरो बना देंगे। अगर ये कहता कि जी लिव अबव एफ फ्लोर तो मतलब जी एफ से ऊपर है, पर वहां पे ये डिफाइन नहीं होता कि जस्ट ऊपर है या कितना ऊपर है, तो उसके लिए हम इस तरह से एरो लगाते हैं। इसका ध्यान रखना है, जब भी मैं इस तरह से एरो लगाऊंगा मतलब जस्ट ऊपर है, ये बिल्कुल साथ साथ में है, ठीक है। सो जी लिव्स जस्ट अबव एफ फ्लोर, पहली लाइन यहां तक कंप्लीट होगी। बड़े पेशेंसली चीज को सुनिएगा और अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन G and H is same as the person between H and D। मतलब G और H के बीच जितने लोग हैं उतने ही H और D के बीच में है। हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है कोई भी ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि G और H के बीच में जितने लोग हैं उतने ही H और D के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारी पहली कंडीशन थी, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। अभी तक हम यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने लायक नहीं हुए हैं, तो हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, H लिव्स जस्ट अबव C। तो H C से जस्ट ऊपर है, इसी तरह से लगाऊंगा मैं, क्योंकि जस्ट ऊपर है मतलब ये दोनों इकट्ठे हैं, साइड में एरो लगा देंगे इसके लिए। ये है कंडीशन नंबर 3। F लिव्स बिलो H फ्लोर। जो F लिव्स बिलो H फ्लोर मतलब F H से नीचे रहता है, या मैं ऐसा कह दूं कि H F से ऊपर रहता है। कितना ऊपर रहता है कोई पता नहीं है, तो जस्ट एरो बना दो कि हाँ F से ऊपर H है, बाद में डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे है। B lives on an even numbered floor। तो जो आपका ये B है, इट इज ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। इतनी इतनी बात सबको समझ आ रही है? ये 3-4 कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बनाई, क्या आपको यस सर। क्लियर? बस अभी यस सर। इसी को अरेंज करने वाले हैं, जरा देखना यहाँ पे। अभी ये सारा डाटा देखने के बाद मुझे पता चला कि F से जो ये F है, इस F से ऊपर कुछ लोग हैं। और लुक, यहाँ पे ये चीज भी ध्यान, सॉरी ये पहली लाइन नहीं पढ़ी। 3 पर्सन लिव बिटवीन A एंड F। तो A और F के बीच में 3 लोग हैं, ये पहली कंडीशन थी हमारी, ये स्टेटमेंट ही बच गई थी। A और F के बीच में 3 लोग हैं एंड F who live on an even number floor। तो ये F जो है ये इवन नंबर के फ्लोर पे है, ये पहली कंडीशन थी। उसके बाद की कंडीशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दी है। अब चेक करते हैं। देखो, मुझे ये दिख रहा है कि F से ऊपर कुछ लोग रहते हैं। अब F से ऊपर कौन कौन रहता है बता सकते हैं क्या? F से ऊपर कौन कौन रहता है? एक तो F के जस्ट ऊपर G है, जी। F से कहीं ऊपर H है, करेक्ट। H के जस्ट नीचे C है। क्या मैं कह सकता हूं कि D भी F के ऊपर ही होगा?
क्या मैं कह सकता हूं कि डी भी एफ के ऊपर ही होगा? देखो, सुनना, यहां इधर ध्यान देना इस पे। जितने लोग जी और एच के बीच में है उतने ही एच और डी के बीच में है। तो जी और एच तो इस तरह से अरेंज हो गए, मतलब जी और एच के बीच में अगर एक आदमी है तो एच और डी के बीच में भी एक आदमी होगा। यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हैं ना? एफ से जस्ट ऊपर जी था, रख दिया। उसके कहीं ऊपर एच था। देखो, जी और एच ये इकट्ठे इकट्ठे आने चाहिए थे, इनके बीच में कितने आदमी थे ये हम देखने वाले थे। मुझे इतना तो पता था कि एच के जस्ट नीचे सी है, मैंने जी के ऊपर एच को रखा और एच के जस्ट नीचे सी को रख दिया गया। अब जितने लोग जी और एच के बीच में हैं उतने ही एच और डी के बीच में है। जी और एच के बीच में फिलहाल मुझे एक आदमी दिखा, तो एच और डी के बीच में भी एक ही होना चाहिए। अब यहां से एक बात तो पक्की है कि एफ से ऊपर लगभग ये 5 लोग तो हैं और इसी ऑर्डर में है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जी और एच के बीच में 2 लोग हैं, क्योंकि जैसे ही आप 2 लोग रखेंगे नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसे अभी हम ध्यान में नहीं रखते हैं, फिलहाल हम इन्हें सेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एफ को इवन नंबर पे आना है। अगर एफ इवन नंबर पे आना चाहता है तो क्या आप नंबर जज कर सकते हैं कि एफ कहां पे आएगा? 2। 2। एग्जैक्टली ये 2 आएगा। यस सर, 2। एफ को यहीं पे आना पड़ेगा। एफ 4 पे भी नहीं रख सकते हो क्योंकि ऊपर 5 लोग फिर रख नहीं पाओगे, है ना? यस सर। आएगा नंबर 2 पे। अब सेट करते चलते हैं। एफ के ऊपर जी है, जी से ऊपर हमने सी को प्लेस किया, सी से ऊपर एच है, एक छोड़ के डी है। लगभग चीजें सेट हो चुकी हैं। अब आगे, अब इसने कहा कि जो आपका सॉरी इस एफ और ए के बीच में 3 लोग हैं। यहां देखिए, एफ और ए के बीच में 3 लोग हैं, तो ये रहा एफ। एफ के ऊपर 3 लोग जी सी और एच, तो ऊपर अरे A6 पे आएगा। ए 6 पे आएगा। वेरी गुड। कोई बताएगा कि बी कहाँ पे आएगा? सर 8। एग्जैक्टली 8 पे तो ही उसको आएगा। इवन पे आना था। इवन पे ही आना था इसे। सर 8। बचा कौन? E। ई। 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 हो गया सॉल्व? क्वेश्चन समझ आया? यस सर। यस सर। सभी लोग माइक ऑन करके यस सर। कह देंगे अगर सबको समझ आ रहा हो तो, और जिसको ना समझ आया हो, यस सर। एवरीवन पुट ऑन द माइक एंड से यस सर, अगर समझ आ गया हो तो। यस सर। यस सर। यस सर। यस तीन सर। लोगों में से 3-4 ही यस सर दिखी है मुझे अभी तक। चलो कोई बात नहीं। बाकी होपफुली आपको कुछ एक कंसेप्ट यहाँ पे बने होंगे, जैसे कि हमने कैसे प्लेसिंग करनी है। तो इसी तरह से आपको हमेशा प्लेस करना है। जब नई पोजीशन पता है तो बीच में एरो लगा के इस तरह से रख दीजिए और कुछ ऐसे इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए। डन? कॉपी? यस सर, डन। ठीक है, इसे हटा दूं अब मैं। ओके, तो कैसा लगा क्वेश्चन? समझ आ गया? अभी 5 मिनट में ही समझ आ जाती है बात। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, एक नए सिरे से उसे पकड़ो और फिर उसे बनाओ। अपने आप चीजें सॉर्ट आउट होने लगेंगी। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। पिछले वाला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया था ऑलरेडी, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। देर आर 6 persons who all are of different heights। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसे बनाइए। मैं आपको 2-3-4 मिनट दे रहा हूं मैक्सिमम। 4 मिनट के अंदर मुझे जवाब आपके सुनने हैं। आप फटाफट इसे बनाने की कोशिश करें।
क्वेश्चन जरूर नोट करना है। जब तक आप क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, आप क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हैं। बिलीव मी, क्वेश्चन को लिखें जरूर। और ये बात पक्की है कि आप बाद में क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, इसलिए कोशिश करें कि क्लास में ही इन्हें फटाफट नोट कर लें। और लिखते बार थोड़ा सा ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि कोई कहानी है उसे आप लिखे जा रहे हैं। एक एक लाइन को लिखें और उस पर थोड़ा सा विचार करें। ओके, तो कोई मैनेज कर पाया इसका सोल्यूशन? टाइम्स अप। इतना ही टाइम था हमारे पास। एनीवन? या आपको टाइम चाहिए? No, sir. कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे क्वेश्चन बन रहा होता है, 1 या 2 मिनट की रिक्वायरमेंट रहती है। Sir, please give some extra time. ओके, आपको 2 मिनट और दे रहा हूं मैं। 2 मिनट में ये बन जाना चाहिए। बाकी लोग थोड़ा सा ट्राई करें इसे बनाने की। जस्ट अपने बेस पे ट्राई करें, जैसा भी आपसे बन पाता है। कोई कैंडिडेट न्यू तो नहीं है आज क्लास में? एनीवन न्यू हियर? कोई भी नहीं है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है गाइस, अब इसे सॉल्व करते हैं। कोई बात नहीं, जितना भी आपने एफर्ट किया है बढ़िया है। अब जरा चेक करिए कि कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को बना के रखना है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? देर आर 6 पर्सन्स हु ऑल आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स। 6 लोग हैं, सबकी हाइट अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है, कोई एक इनमें सबसे लंबा होगा, कोई एक इनमें सबसे छोटा होगा। तो मैं पहले ये 6 लोग बना लेता हूँ। सो वी हैव 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये छठे वाला आदमी सबसे लंबा है और पहले वाला आदमी सबसे छोटा है। ठीक है, अब आगे आगे क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये ध्यान देना क्या कह रहा हूं। ए इज टॉलर देन सी एंड डी बट शॉर्टर देन ई। मतलब ए जो है ये सी और डी से लंबा है, ऊपर होगा मतलब सी और डी से, और ई से छोटा है तो ई से नीचे होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। द वन हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट
is 102 सेंटीमीटर इन हाइट। तो थर्ड शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है कि ये तीसरे नंबर पे होगा यहाँ पे, और इसकी हाइट कितनी है, 102 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो मैंने यहाँ पे इसकी हाइट लिख दी। दूसरी लाइन का मतलब इतना ही था। नेक्स्ट, B इज टॉलर देन A, मतलब B जो है वो भी A से ऊपर रहेगा कहीं पे। कर्मेंद्र, यस प्लीज गो ऑन। अरे मैं हर एक पर्सन की नंबर्स में भी हाइट निकालनी कि वो कितनी नहीं 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 सेंटीमीटर नहीं, है। ऐसा कहीं नहीं कहा है, ये जो नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं ये सिर्फ गुमराह करने के लिए हैं। डोंट ओके वरी, सर। जगह पे नंबर आएंगे, बाकी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन नहीं बनानी है इसकी, डोंट वरी। तो आप ये समझिए कि कहना क्या चाहता है ये, इसने ये तो कह दिया कि ए जो है वो सी और डी से बड़ा है या लंबा है, और बी और ई से ए छोटा है। इतनी इतनी बात इन दो तीन स्टेटमेंट से हमें समझ आ चुकी है। बी इज टॉलर देन ए, यहां तक है ना। ई इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब ई टॉलेस्ट नहीं है, तो ई छठे नंबर पे तो आने से रहा। सही कह रहा हूं, ई छठे नंबर पे नहीं आ सकता है, यही मतलब है इस लाइन का, है ना। द वन हु इज सेकंड टॉलेस्ट इज 119 सेंटीमीटर इन हाइट। तो जो सेकंड टॉलेस्ट है, सेकंड टॉलेस्ट मतलब पांचवें नंबर पे आएगा, उसकी हाइट 119 सेंटीमीटर है। छोड़ो इसे। नाइदर ए नॉर सी, नाइदर ए नॉर सी इज द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन अमंग ऑल। तो ए और सी में से कोई भी थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं है, तो ना तो ए यहां आएगा, ना तो सी यहां आएगा। बात समझ रहे हैं इतनी सी। ए और सी में से कोई भी थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं है, तो तीसरे नंबर पे तो ये नहीं आएंगे अमंग ऑल, है ना। सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, मतलब सी यहां पे भी नहीं आएगा, सी सबसे छोटा नहीं है। एफ इज टॉलर देन डी, तो एफ डी से टॉलर है, मतलब एफ डी के ऊपर कहीं यहां पे रहेगा। ठीक है। अब क्या आप ए की पोजीशन को स्पेसिफाई कर पाएंगे? क्या ए की पोजीशन को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं? देखो उसने क्या कहा था कि सी और डी ए से छोटे हैं, या ए सी और डी से लंबा है या बड़ा है। करेक्ट, तो मतलब ए के नीचे सी और डी होने चाहिए। दो लोग तो ए के नीचे होने ही चाहिए किसी भी हालत में। तो अगर ए तीसरे नंबर पे नहीं आ सकता है, तो अरे ए टॉलेस्ट है। ए टॉलेस्ट नहीं है बच्चे, ए को हम यहां रखेंगे। देखना अभी, ए से छोटे हैं सी और डी, तो मैं ए को क्या करता हूं, पहला ट्रायल तो मेरा यही है। देखो सबसे पहले अगर उसने ये कंडीशन हमें नहीं दी होती, सुनना, अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो मैं ए को तीसरे नंबर पे रख के सी और डी को इसके नीचे रखता। मेरी बात समझ रहे हैं? बट उसने क्या यस कहा, सर। तीसरे नंबर पे नहीं आ सकता है, तो मैं ई को सॉरी ए को पहले चौथे नंबर पे लगा के देखता हूँ। देखो ट्रायल आपको लेने पड़ेंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो मैंने पहले ए को यहाँ रखा, तो ए के नीचे कौन है, ए के नीचे है सी और डी। तो देखो सी तीसरे नंबर पे नहीं आएगा, पहले नंबर पे नहीं आएगा, तो दूसरे नंबर पे तो आ सकता है ना। ठीक है, और यहाँ पे सी बना दिया, तो मैं डी को यहाँ बना देता हूँ। अब आगे देखते हैं। ए से बड़े हैं ई और बी, तो ई और बी के लिए दो ही जगह है। ई तो छठे नंबर पे नहीं आएगा, तो ई यहीं पे आएगा, तो बी को यहीं रहना पड़ेगा। और डी के ऊपर कहीं एफ है, तो डी के ऊपर ये जगह बच रही है, एफ को यहीं होना पड़ेगा। अब कुछ लोग स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि आप जब इसे सॉल्व करें तो आप फोर्थ पोजीशन पे ए को स्पेसिफाई करें, सी की पोजीशन भी आप स्पेसिफाई कर लें कि सी यहीं होगा, और हो सकता है कि आप डी को यहाँ रख के बनाने शुरू करें। जैसे ही आप डी को यहाँ रख के बनाने शुरू करोगे, आपका क्वेश्चन इस कंडीशन पे आके गलत हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपने डी Yes. के ऊपर लिया, यस सर। तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी, कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में अगर n नंबर ऑफ कंडीशन है, तो वो n की n सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक भी कंडीशन गलत हुई मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो ध्यान रखें इसका। सो कैसे बनाना था हमें, ए को मैंने फोर्थ पोजीशन पे स्पेसिफाई किया, अब सी को यहीं आना पड़ेगा, डी को मैं यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है डी के ऊपर एफ भी आना है,
और ए के ऊपर तो 2 ही जगह है और 2 ही लोग हैं, तो बी को हमें यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ई यहाँ नहीं आ सकता है, तो ई को यहाँ रखेंगे और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या सभी लोगों को मेरा ये सोल्यूशन समझ आ रहा है? एक बार को बताएंगे माइक ऑन करके। और एक बार Yes, sir. दोबारा से Yes, समझा दो। sir. एक बार फिर से Yes, sir. फिर से देखिए इस पूरे क्वेश्चन को फिर से बना। इसे ऐसा करते हैं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए जो लोग नहीं चेक कर पाए हैं। देखो 6 लोग हैं, फटाफट मैं इन 6 लोगों की हाइट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 6 5 4 3 2 1। जल्दी जल्दी देखना। वैसे तो दोबारा समझने वाला क्वेश्चन ये कोई तुक नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, पर फिर भी चेक करिए। अब A इज टॉलर देन C एंड D, तो C और D से A ऊपर रहेगा, बड़ा है, और E से छोटा है तो E A से ऊपर रहेगा, कुछ इस तरह से यहां तक। द वन हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट इज 102 सेंटीमीटर इन हाइट, तो तीसरे नंबर वाला जो आदमी है उसकी हाइट है 102 सेंटीमीटर। B इज टॉलर देन A, तो B भी A से बड़ा है, तो B को भी हमने यहां रख दिया। E इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब E सबसे ऊपर नहीं आएगा। द वन हु इज सेकंड टॉलेस्ट इज 119 सेंटीमीटर इन हाइट, तो 119 सेंटीमीटर हाइट वाला आदमी यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आ गया ये। नाइदर ए नॉर सी इज द थर्ड शॉर्टेस्ट, तो ए और सी इन दोनों में से कोई भी थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं है, तीसरा सबसे छोटा आदमी नहीं है। पहला सबसे छोटा आदमी यहाँ पे है 1 नंबर पे, फिर 2 पे, फिर तीसरे वाला ये है ना। सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, तो सी यहाँ पे नहीं है। एफ इज टॉलर देन डी, तो एफ डी से ऊपर है। ए की पोजीशन स्पेसिफाई करने की बात हुई थी, मुझे पता है कि ए कहीं बीच में आएगा, तो ए तीसरे नंबर पे तो नहीं आएगा, तो ए को हम चौथे नंबर पे रखेंगे यहाँ पे। सी तीसरी और पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता है, ये क्रॉस लगा हुआ है, तो सी को यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, डी को यहाँ रखेंगे। डी से ऊपर एफ है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, और ए से बड़े 2 लोग हैं बी और ई, तो ई तो यहाँ नहीं आ सकता है, ई नहीं आएगा तो बी आएगा, और ई बची हुई जगह पे आ जाएगा। गॉट इट? यस ओके, Yes, sir. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन अब लिखेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन ये आप जो बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप स्क्रीनशॉट रख लो, या फिर लिखना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे देता हूँ। इसको लिखना भी जरूरी है एक तरह से, क्योंकि पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों से कि आप लिखते नहीं है बाद में। इसे नोट ही कर लीजिए, 2-3 मिनट का टाइम रखते हैं, नोट हो जाएगा, 3 मिनट मोर देन इनफ। नोट कर लीजिए इसे। गाइस आपको टाइम दिया जा रहा है, इस टाइम को पहले लिखने पे थोड़ा सा वेस्ट करें, है ना। लिख लें क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे असली अंदाजा क्वेश्चन का तभी होगा। हाईली रिकमेंडेड कि आप क्वेश्चन को नोट जरूर करें।
Anyone done with writing? Yes, sir. Good. Writing speed को Yes, sir. शाबाश. Yes, sir. Okay, good. ना स्पीड तेज होनी चाहिए. अब आप छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ रहे हैं कि आपके हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाया जाए, है ना. फास्ट लिखा करो. और फास्ट लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टरों वाली भाषा में लिख दिया. तमीज से लिखना है ताकि खुद भी उसे पढ़ सको एटलीस्ट. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है. Okay. So there are 8 persons N O P Q R S T and U sitting in a row such that 4 of them are facing north while 4 of them are facing south. तो ये 8 लोग हैं और ये एक रो में बैठे हुए हैं इस तरह से. इसमें से 4 लोग नॉर्थ की तरफ को देख रहे हैं और 4 साउथ की तरफ को देख रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. आगे वाली इस ब्लैक लाइन को इसे हटा देते हैं. ये कुछ नहीं है ना. तो ये 8 लोग हैं. अब इन 8 लोगों में से कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं. आगे लिखा है नो 2 persons who are immediate neighbors to each other faces in the same direction. मतलब साथ वाले लोग एक ही डायरेक्शन को फेस नहीं करेंगे. मतलब पहले वाला अगर नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा साउथ देखेगा. करस्पॉन्डिंगली अगला नॉर्थ देखेगा, उससे अगला साउथ देखेगा. कुछ इस तरह से पैटर्न है. तो डिसाइडेड नहीं है कि पहले वाला ही नॉर्थ देखेगा या साउथ देखेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई एरो नहीं शो करेंगे. आगे इस स्टेटमेंट्स को देखते हैं. 4 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी. ओ और पी के बीच में 4 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी. ओ और पी के बीच में 4 लोग हैं. बट नन ऑफ देम सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड. मतलब ओ और पी के बीच में 4 लोग तो हैं, पर ओ और पी इन दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है. अगर ओ और पी इन दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है तो मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि इस पोजीशन पे या तो ओ होगा या तो पी होगा. एंड कॉरस्पॉन्डिंगली इस पोजीशन पे या तो ओ होगा या तो पी होगा, क्योंकि एंड पे नहीं आ सकता है. क्या मेरी ये बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. एंड पोजीशन पे नहीं होना है, यहीं पे आएंगे तभी उनके बीच में 4 लोग बचेंगे. गिन के देख लो, 1 2 3 और 4. ठीक है, तो अभी तक मुझे इतना पता लगा कि कुछ इस तरह से कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है. नाउ नेक्स्ट, n सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ o. तो o के थर्ड लेफ्ट में n है. अगर यहाँ पे o है, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और फिर तीसरा लेफ्ट n के साथ आएगा. और आगे क्या कहा? n इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ s. मतलब n के कहीं साथ में या तो यहाँ s होगा या तो यहाँ इस पोजीशन पे s होगा. n इज इमीडिएट नेबर ऑफ s. n s का नेबर है या s n का नेबर है, बात एक ही होती है ना. सो एंड हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड. किसको कहा? s को. s हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड. तो s की पोजीशन मिल गई. पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब यहां पे s है. ठीक है, अब s के साथ में कौन है? s के जस्ट साथ में कौन है? अरे भाई s का नेबर कौन है? अभी दिखाया था, n s का नेबर है. N. क्या मैं n को यहीं रखूंगा? क्योंकि इधर तो रख नहीं सकता हूं. इधर तो या तो o आएगा या p आएगा. पक्की बात हो चुकी है पहले ही. Yes, sir. n की पोजीशन बिल्कुल यहीं पे स्पेसिफाई की जाएगी. अब गाइस लेस देन 1 मिनट बच रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो नेक्स्ट सेशन इसके सोल्यूशन के लिए जरूर चेक करें. राइट.